तो दोस्तों नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मौसा ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मौसा, अब मौसा पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। आज भी हम उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ साधारण प्रश्न थे, कुछ शेष पे आधारित प्रश्न होंगे। तो मौसा आप लोग को पता है मौसा किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है जिससे कि टाइम की बचत हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा शेष पे आधारित है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो साधारण प्रश्न होते हैं, मौसा पे आधारित जो साधारण प्रश्न होते हैं उनको हमने पढ़ा था। पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाकर के समझ में आएगा कि मौसा किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा शेष पे आधारित हमारा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। टॉपिक हमारा चल रहा है शेष पे आधारित प्रश्न चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ से जाहिर सी बात है क्वेश्चन में शेष रहेगा। यहाँ से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। मतलब 184 और 159 और 134, 159 और 184 में भाग देने के लिए हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी होगी जिससे भाग देने पर इन संख्याओं में उस संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिससे कि हम 134 में, 159 में और 184 में भाग देंगे तो सभी में हमारा शेष क्या बचेगा? 9 बचेगा। जब शेष बचेगा तो क्यों ना हम उसको घटा लेते हैं, 9 सभी संख्याओं में से 9 घटा लेते हैं। तब जो संख्याएं मिलेंगी उनका हम HCF निकालेंगे, यानी कि मौसा निकालेंगे। तो वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे कि हम क्या करेंगे, उस संख्या को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष बचेगा। जब 9 घटा लेंगे उसमें से तो फिर शेष बचेगा नहीं, यानी कि शेष 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम मौसा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 9 शेष बच रहा है प्रत्येक दशा में। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि इतना शेष बच रहा है तो जो शेष बचता है वो शेष सभी संख्याओं में से घटा लिया जाता है। तो यहाँ पे 9 शेष बच रहा है, तो 9 शेष बच रहा है तो हम सभी संख्याओं में से 9 घटा लेंगे। तो चलिए घटाते हैं। 134 माइनस 9, 134 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 125 हो जाएगा। फिर 159 में से 9 घटाएंगे, हो जाएगा 150 हो जाएगा। और 184 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 184 में से 9 घटाएंगे तो 14 में से 9 जाए, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 7, 175। 9 इसलिए घटाया गया, यहाँ पे 9 शेष है, 9 घटाया गया ताकि जो शेष बच रहा है वो उसमें से माइनस हो जाए। इसके बाद जो अभिष्ट संख्या में मिलेगी उसी का हम मौसा ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी बड़ी से बड़ी की बात है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? मौसा ज्ञात करते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं। तो यहाँ से HCF निकालने के लिए अब क्वेश्चन हमारा शेष पे आधारित है, तो जो शेष बच रहा है उसको हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं में से उतने को घटा देंगे, तब जो संख्या मिलेगी, यानी कि अब 125, 150 और 175 मिली है। अब इस संख्या का हम मौसा निकालेंगे तो वही हमारी अभिष्ट संख्या होगी जिससे कि हम भाग देंगे तो 125, 175, 150 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब इस दशा में शेष नहीं बचेगा क्योंकि शेष को हमने पहले ही घटा लिया यहाँ से। तो चलिए निकालते हैं 125, 150 और 175 का HCF निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा भाग विधि द्वारा। और भाग में भी भाग की 2 विधि हैं, भाग की प्रथम विधि और भाग की द्वितीय विधि। लेकिन इन सब को छोड़ करके मैंने एक ट्रिक आपको बताया, वो ट्रिक जानने के लिए आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। तो करते हैं क्या, इसमें जो संख्याएं दी गई होती हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं और लिख करके इनका अंतर निकालते हैं, इन संख्याओं का अंतर निकालते हैं। एक बहुत ही छोटा सा आसान सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से कम टाइम में संख्याओं का मौसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी संख्या है 125, 150 और 175। एक तरीका है कि आप इनका गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद मौसा निकालिए। दूसरा तरीका आप इनको भाग विधि से, भाग की प्रथम विधि से और भाग की द्वितीय विधि से भी आप निकालिए। ये सब विधि आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया। अगर आप जानना चाहते तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और
एक तरीका हमने बताया था, एक ट्रिक बताया था कि करना क्या होता है मौसा निकालने के लिए, जो संख्या दी गई होती है इनका अंतर निकालते हैं। 2 या 3 संख्या जो भी दी गई होती हैं जितनी भी, उनका अंतर निकालते हैं। तो यहाँ से 125 और 150 का अंतर निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 125 और 150 का अंतर हमारा डिफरेंस क्या होगा 25 होगा। अब इसी तरीके से 150 और 175 का निकालेंगे, 150 और 175 का डिफरेंस निकालेंगे, इनका भी डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 150 और 175 का डिफरेंस 25 हो जाएगा। अब देखिए दोनों कंडीशन में दोनों संख्याओं का, जो तीनों संख्याओं का अंतर है 25 आ रहा है। अगर दोनों संख्याएं अलग अलग आती हैं, यहाँ पे तो दोनों सेम है, यहाँ भी इनका भी अंतर 25 है और इनका भी अंतर 25 है, तो यहाँ पे जो मौसा हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अगर डिफरेंस अलग अलग होता है, यहाँ पे 25 होता है, यहाँ पे 30 या कोई भी दूसरी संख्या होती, तब फिर क्या करते हैं हम, फिर इस स्थिति में हम फिर से एक बार और इन संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि अंतर निकालते हैं। इसके बाद जो संख्या आती है वही हमारी मौसा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर जब समान आ जा रहा है, यहाँ पे 3 संख्याएं, इनका अंतर हमारा दोनों समान आ जा रहा है, तो ये जो अंतर निकलेगा यही क्या हो जाएगा 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी, जो अंतर निकला यही हमारा मौसा हो जाएगा। मौसा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159 और 184 में भाग देने प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी कि अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई है, यानी कि मौसा मिल गया है। बड़ी से बड़ी संख्या यही 25, जिसे हम 125 और 150 यहाँ पे 134, 159 और 184 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। अगर आपको इस चीज़ का जांच करना है कि हाँ प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है या नहीं बच रहा है, तो फिर आप भाग दे करके देखिए। जैसे मैं यहाँ पे एक चेक करके आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे 134 है, भाग देंगे कितने से 25 से, यहाँ पे 13 भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 134, तो भाग कितनी बार लेके जाएंगे हम 25 चौको 100, 25 5 125, 125, क्योंकि 25 6 का 150 हो जाएगा, तो हमें उससे कम ही लेके जाना है भाग। यहाँ से घटाएंगे, 14 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 है, हाथ से लेंगे 14 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ से 2 में से 2 जाए 0, 1 में से 1 जाए 0, यानी कि जो शेष बचा ये क्या बचा 9 बचा। और यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। इन दोनों को आप चेक करके देखिएगा, 9 आ रहा है, जाहिर सी बात आएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी शेष की बात आती है तो जो शेष होता है उसको हम घटा देते हैं, उसके बाद जो संख्या मिलती है उन्हीं संख्या का हम मौसा ज्ञात कर लेते हैं। और मौसा ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौसा निकालने के लिए हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये कि आप उनका डिफरेंस निकालिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेष बचते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कभी कभी होता है कि जो शेष होता है वो समान देता है, और कभी कभी होता है कि शेष अलग अलग दे देता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बोला है कि किसी संख्या में 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्रमशः बोला है, क्रमशः का मतलब 11 2934 से शेष बचता है, और जो 15 है वो 3254 से शेष बचता है। तो जब शेष है तो शेष की बात जब भी आती है तो घटाते हैं। तो यहाँ से हम घटाते हैं 2934 माइनस 11 इसलिए घटाए क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्रमशः 11 और 15, यानी कि इस संख्या के लिए ये वाला शेष होगा और इस संख्या के लिए ये वाला शेष होगा। इसी तरीके से हम बारी बारी से घटाएंगे। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14 में से 1 जाए, सॉरी 4 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाए 2 हो जाएगा, 9 और 2, 4 में से 1 जाए 3, 3 में से 1 जाए 2, 9, यानी कि 2923। और दूसरी संख्या हमारी 3254, 3254, इसमें से घटाना कितना 15, क्योंकि शेष बोला है 15। अब यहाँ से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा
यहाँ से 4 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से 4 बचा, 4 में से 1 जाए 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 और यहाँ पे 3, यानी 3239, 3239 हो जाएगा, और यहाँ पे 2923 हो जाएगा। अब बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या क्या बात आती है हम क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं जो हैं कि बड़ी बड़ी हैं, तो जब भी बड़ी बड़ी होती हैं तो संख्याएं होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं कि भाग विधि से मौसा निकालते हैं। अब भाग विधि में करना क्या होता है, जो संख्याएं छोटी होती हैं उनसे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो अब यहाँ से जो संख्या मिल गई है 3239 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2900 है, यहाँ पे 3239 है, यहाँ पे 2923 है, तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग 1 बार जाएगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा 2923, भाग देंगे, 9 में से यहाँ से घटाएंगे, 9 में से 3 जाए 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 में से 2 जाए 0, यहाँ से क्या बचेगा 12, 12 में से 9 जाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 में से 2 जाए 0 हो जाएगा, यानी कि बच गया क्या हमारा 306। अब 306 से हम भाग देंगे 2923 में, 2923 में हम 6 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ से 3 में से 2 जाए 1 होगा, 9 में से 3 जाए 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3 में से 2 जाए 1 हासिल यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि 9 वैसे ही बड़ा है, तो 9 में से 3 जाए 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाए 1 हो जाएगा, और यहाँ से 12 में से 9 जाए हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 316। 316 से भाग देंगे 2923 में। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2900 यानी कि 2900, यहाँ पे 300 है, तो 3 9 27 और 3 10 में 30, यहाँ पे 29 है, अगर हम 10 बार लेके जाते हैं तो 30 हो जाता है, और 9 बार लेके जाएंगे तो 27, यानी कि इससे कम हो जाएगा, तो भाग हमारा लगभग 9 बार जाएगा। अब 9 से गुणा करते हैं, 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 5 14 को 4 हासिल 1, और 9 3 27 1 28। फिर से देख लेते हैं, 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 5 14 को 4 हासिल 1, 9 3 27 1 28। घटा देते हैं, यहाँ से 13 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 6 3 9, और यहाँ से बचा 1, मतलब 11 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ से बच गया 8, 8 में से 8 जाए 0, यानी कि 79 हो गया, 69 हो गया, 79 हो गया। अब यहाँ से हम भाग देंगे 316 में, 316 में भाग देंगे। अब यहाँ से देखिए 316 में भाग देंगे तो हम कितनी बार जाएगा, यहाँ से 31 है, यहाँ पे 7 है, 7 चौक 28, 7 5 35, 31 7, 7 चौक 28, 7 5 35। अगर हम 5 बार भाग लेके जाते हैं तो 31 से ज़्यादा हो जाता है, भाग 4 बार लेके जाते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 चौक 28 लगभग, यानी कि 31 से कम हो जा रहा है हमारा, तो 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 को 6, और 9 4 7 28, 28 और 3 31, यानी कि 316। अब देखिए भाग पूरी तरीके से यहाँ पे कट गया है। अब क्या करना है, मौसा, जब भी हम भाग विधि से मौसा निकालते हैं तो जिस संख्या से ये भाग पूरी तरीके से कट जाता है वही संख्या क्या कहलाती है, हमारी मौसा कहलाती थी। जिस संख्या से कटी, यानी कि कौन सी संख्या है 79 से हमारा भाग पूरी तरीके से कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ये 79 है, जिससे कि हम क्या करेंगे 2934 तथा 3254 में भाग देंगे तो क्रमशः हमारा शेष क्या बचेगा 11 और 15 बचेगा। इस तरीके से शेष वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भी शेष वाले प्रश्न आते हैं तो जो शेष होता है उसको घटा लिया जाता है। शेष किसी किसी क्वेश्चन में शेष समान भी होता है और किसी किसी में अलग अलग भी होता है, जैसे देता है उसको उस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे।
अब यहाँ पे शेष बोला नहीं कि कितना बचेगा, बस ये बोल दिया कि समान शेष बचे, जितना भी बचेगा समान बचेगा। अब इसमें देखिए बोला है कि वो किसी बड़ी से बड़ी संख्या से इतने में भाग दिया जाए, यानी कि एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी, जिससे कि हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो हमारा जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, समान बचेगा। अब ये नहीं बताया कि कितना बचेगा शेष, सिर्फ बोल दिया कि समान बचेगा। अब क्या करेंगे हम, जो संख्या है हमारे पास 351, 524, 697, इनका डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें मौसा निकालना है। बड़ी से बड़ी जब भी बात आए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। अब 351 और 524 का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि अंतर निकालेंगे। कितना होगा, यहाँ पे 4 है, बड़ी संख्या ये है, इसका इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 524 में से 351 घटाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 4 में से 1 जाए 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 है यानी कि 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ से 4 बच जाएगा, 493 हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं कि घटा देते हैं इसमें से, जैसे 524 है, 524 में से 351 घटा देंगे, यहाँ से क्या बच जाएगा, 4 में से 1 जाए 3 हो जाएगा, और यहाँ से 12 में से 5 जाए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ से बच गया कितना, 4 में से 3 जाए 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए डिफरेंस कितना है, 524 में से हम घटाएंगे कितना, 351 घटाएंगे, 524 में से 351 घटाएंगे, 4 में से 1 जाए 3 हो जाएगा, और यहाँ से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 5 12 होता है, और यहाँ से बचेगा 4 में से 3 जाए 1 हो जाएगा, यानी कि 173 हो जाएगा। अब घटाएंगे हम 697 में से 524, 697 में से 524 घटाएंगे, इनका डिफरेंस क्या होगा, 7 में से 4 जाए 3 हो जाएगा, 9 में से 2 जाए 7 हो जाएगा, और यहाँ से बचा 6 में से 5 जाए 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम सभी संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए इनका डिफरेंस भी 173 आया, इसका और इसका डिफरेंस भी 173 आया। अगर आप इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन फिर उसमें से भी घटाएंगे तो हमारा 173 ही आएगा। जब भी डिफरेंस सेम आता है तो जो संख्या होती है वही हमारा मौसा हो जाता है। अगर डिफरेंस अलग अलग आते हैं फिर से उनका एक बार और अंतर निकालते हैं, तो जो अंतर आता है वही हमारा मौसा हो जाता है। आप चेक करके इनका और इनका निकालिए, देखिए इसका अंतर निकाला जाता है, इसका अंतर निकाला जाता है। आप इनका और इनका भी अंतर निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ से दोनों कंडीशन में हमारा क्या है, 173 डिफरेंस आया, यानी कि जो मौसा होगा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमारी, ये क्या होगी, मौसा क्या हो जाएगा, 173 हो जाएगा। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हुई, 173, जिससे कि 351, 524 और 697 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में जो शेष बचेगा वो हमारा समान होगा। इस तरीके से शेष पे आधारित हमारे प्रश्न चलते हैं। शेष में क्या करना होता है कि जो शेष दिया जाता है उसको हम घटा देते हैं। इस तरीके से हम संख्याओं का मौसा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।